अखबार हाजिर है। नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और हमारे साथ है हमारे एक्सपर्ट सीनियर जर्नलिस्ट मदनदीप सिंह जी। और अखबार हाजिर में आपका फिर से स्वागत करती हूं। अखबारों की सुर्खियां और छोटी बड़ी सारी खबरों को लेकर हम फिर से हाजिर हैं आपके सामने। और आज जो अहम खबरें ट्राई सिटी के अखबारों में दिख रही हैं वो ये है मदनदीप जी कि सबसे बड़ी खबर तो यही है कि पंजाब में स्कूल शिक्षा बोर्ड ने 10वीं और 12वीं की जो बोर्ड परीक्षाएं हैं उसको 1 महीने के लिए स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। तो कोरोना की जो वजह है उस पर चिंता जताते हुए और एक सख्त जो कदम है वो उठाया गया है कि स्कूल बोर्ड ने, जो पंजाब का स्कूल बोर्ड है, उसने 10वीं और 12वीं की जो परीक्षाएं हैं उसको 1 महीने के लिए रद्द कर दिया है। क्या कहेंगे कि ये किस तरह का कदम है? जी, इससे पहले जो था ये आया था कि जो परीक्षाएं हैं वो निर्धारित समय पे होंगी। जी, ये बहुत अजीब बात है। पहले से पता था अभी कोरोना का जो इतना एक बार फिर संकट हमारे ऊपर आ चुका है। बिल्कुल। तो ऐसे में कोई क्यों नहीं गंभीरता से इस बात को लिया जाता और क्यों नहीं फैसला किया जाता? इससे बच्चों को बहुत परेशानी होती है। कभी आप कहते हो कि हम परीक्षाएं लेंगे, कभी कहते हो कि नहीं जी कोरोना की वजह से अब 1 महीना और देरी से लेंगे। तो ऐसे में बच्चों का तवाजन जो है, बच्चों की जो सोच है वो गड़बड़ा जाती है। जी। पहले ये फैसला ले लेना चाहिए था। ये तो था नहीं कि आज ही पता चला है, रात को ही पता चला है कि कोरोना जो है ये अभी और संकट पैदा करेगा, या फिर कोरोना का नया वेरिएंट जो है वो आ गया है। ये रात को तो नहीं पता चला ना, ये तो पता पहले था ही। जिस दिन इन्होंने कहा कि परीक्षाएं जो है वो निर्धारित समय पे होंगी, उसी दिन भी पता था, सरकार को भी पता था, शिक्षा बोर्ड को भी पता था। अगर नहीं पता था तो ये और गंभीर बात है। ऐसे हालात नहीं पैदा करने चाहिए जिससे बच्चों को परेशानी हो। ये पहले ही तालमेल चाहिए था सरकार और शिक्षा बोर्ड में। और क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री जो हैं उनके साथ पहले ही बैठक करनी चाहिए थी और ये फैसला लेना चाहिए था कि अभी हमें जो है ये टालनी पड़ेंगी, परीक्षा अभी नहीं लेनी चाहिए। तो ये अजीब सी स्थिति पैदा हो रही है पंजाब में, ऐसी नहीं होनी चाहिए। पंजाब की, चलिए मोहाली की तो बात करते ही हैं, लेकिन जो ट्राई सिटी की बात आती है तो ट्राई सिटी में भी जो कोरोना के जो गाइडलाइंस थे, जो प्रोटोकॉल था, उसको किस तरह से जो खुद प्रशासनिक तौर पे भी, स्तर पे भी जो लापरवाही दिखी है, यही बात है कि अब जो है ये केसेस जो है ये सामने आ रहे हैं और सीधे ऐसी बढ़ोतरी हो गई है कि ऐसा लग रहा है कि कोरोना की इमरजेंसी जो है सिचुएशन जो है उसका सामना ना करना पड़ जाए। तो ये काफ़ी दिनों से ऐसे हो रहा है। मोहाली में आप देखो ना, मोहाली में तो मोहाली और लुधियाना, जलंधर, पटियाला ये हमेशा इस मामले में संवेदनशील रहे हैं, पहले भी रहे हैं और अब भी काफ़ी दिनों से ये केस आ रहे हैं। जिस दिन इन्होंने ये फैसला किया था कि स्कूल बंद रहेंगे लेकिन परीक्षाएं जो हैं वो निर्धारित समय पे होंगी, तब भी यही हालात थे, इतने गंभीर हालात थे और अब भी वही हालात हैं। तो ये जो है कहीं ना कहीं तालमेल में कमी है, इस वजह से ऐसा हो रहा है। जी, एक और बड़ी खबर आज ट्राई सिटी की ये है, अखबारों में सभी जगह, चाहे जागरण हो, चाहे भास्कर हो, चाहे चंडीगढ़ ट्रिब्यून हो, इन सब जगह पे ये खबर है कि बैंकों की जो हड़ताल रही है उसका ट्राई सिटी पर जो है वो कितना असर रहा। लगभग सभी जो 1st to 3 कैटेगरी के जो एम्प्लॉयज़ हैं, बैंक एम्प्लॉयज़, उन्होंने इस हड़ताल में या तो वो शामिल हुए रोष प्रदर्शन में या फिर उन्होंने अपना समर्थन दिया है। तो इसका भी एक व्यापक जो असर है वो ट्राई सिटी में देखा गया और लगभग सभी प्रमुख अखबारों ने अपने एक बड़ी जगह जो है अपने पेज पर इस खबर को दी है। नेहा बिल्कुल ठीक है, इसको जगह देनी भी चाहिए। ये बहुत बड़ा संकट है पूरे देश के लिए, सिर्फ ट्राई सिटी के लिए नहीं है। तो ट्राई सिटी की हम इसलिए बात कर रहे हैं कि ये कुदरती बात है कि अगर देश में ऐसे हालात हैं और ट्राई सिटी के जो बैंक कर्मचारी हैं, जो सरकारी बैंक कर्मचारी हैं, अगर उसमें पूरी हिस्सेदारी दे रहे हैं तो इस बात का जो है कष्ट तो लोगों को होना ही था, हुआ भी है। आज यहाँ चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला और जितना भी सराउंडिंग एरिया है उसमें बैंक सारे बंद रहे हैं, सरकारी बैंक। और ऐसे में जो पैसों का लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन ये मामला बहुत गंभीर था। और ट्राई सिटी में जिस तरह से लोगों में इसका जो है बाकायदा बैंक कर्मचारियों का साथ दिया है और बैंक कर्मचारियों ने जिस तरह से उत्साहित में ये इसमें हिस्सा डाला है, इस हड़ताल में, इस आंदोलन में, तो ये चाहिए भी था
क्योंकि आप देख रही हैं, हमारी पहले भी इस विषय पर बात हुई है। तो ये जो मामला है बैंकों का प्राइवेट को निजीकरण करना, जो जनतक बैंक हैं जो इनका जो निजीकरण है, ये बहुत सीरियस मामला, बहुत गंभीर मामला है कि बैंक कर्मचारी आज, मैं खुद भी सुन रहा था, मैं गया था उस जगह पे, तो वो सीधा आरोप लगा रहे हैं सरकार पर कि जो बड़े बड़े घराने हैं जो बैंकों के साथ ठगी की जिन लोगों ने, उनसे पैसा वसूल करके बैंकों को चालू रखने के बजाय बैंकों को, उनको तो छोड़ रहे हैं, बल्कि बड़े बड़े घरानों को जो है वो पैसा छोड़ रहे हैं और बैंक को वित्तीय संकट में ला करके जो है उसका या तो मर्ज कर रहे हैं या फिर उसका जो निजीकरण कर रहे हैं। तो ये हालात ऐसे बना रहे हैं जिसकी वजह से आज आपने देखा कि हमारे ट्राई सिटी में भी जो है बैंक सारे बंद रहे हैं और जो पैसे का लेन देन नहीं हुआ है। हाँ, एटीएम में कुछ जो है वो एटीएम तो खुले थे पर बहुत सारे एटीएम में पैसा नहीं था, लोगों को सारा दिन परेशानी का सामना करना पड़ा है। जी जी। उसके अलावा एक और खबर जो चंडीगढ़ प्रॉपर्टी ग्रैब मामला है और इसमें जो पूर्व एसएचओ है राजदीप सिंह, उसको भी सोमवार को जब अदालत में पेश किया गया तो न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। राजदीप पर आरोप है कि पुलिस की पूछताछ में उन्होंने सहयोग नहीं किया और ये जो चंडीगढ़ का हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी ग्रैब केस है जिसमें एक पत्रकार गिरफ्तार किए गए हैं, बड़े बड़े बिजनेस टाइकून जो हैं इसमें आरोपी हैं। तो ऐसे में अब ये जो न्यायिक हिरासत मिली है पूर्व एसएचओ को, आपको लग रहा है किस तरफ जो है पुलिस की जो जाँच है वो आगे बढ़ रही है? देखो, जो हमारे पेशे में ऐसे लोग हैं उनका पुलिस के साथ जो संबंध है, पुलिस, पत्रकार, इसमें पॉलिटिशियन भी कुछ होंगे मेरे ख्याल से जी। और भी लोग हैं, ये रल मिल के इन्होंने इतना बड़ा काम किया है। बल्कि आपने इसको बकायदा शुरू से आप कवर भी करती रही हैं इस मामले को, तो मैं चाहूँगा कि आप इस पे अगर ज़्यादा मेरे ख्याल से बात कर सकती हैं, आप इसको थोड़ा सा विस्तार से जानकारी दें तो ये ठीक रहेगा हमारे देखने वाले जो हमारे व्यूअर हैं। मदनदीप जी, जो मेरी मुझ तक पहुंच रही है, जो इन्फॉर्मेशन, जो जानकारी मुझ तक पहुंची है, वो यही कह रही है कि पुलिस को जो मेजर सुराग, जो मुख्य सुराग मिलने चाहिए थे वो अभी तक पुलिस के हाथ में नहीं आए हैं। बेशक 4 लोगों की इन्होंने गिरफ्तारी कर ली है, संजीव महाजन को गिरफ्तार कर लिया, जो डीएसपी थे रामगोपाल, उनके भाई को गिरफ्तार कर लिया, मुनीश गुप्ता को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इन चारों की गिरफ्तारी के बावजूद जो मेजर ठोस सबूत होने चाहिए थे इस पूरे प्रॉपर्टी ग्रैब केस को लेकर, वो चंडीगढ़ पुलिस के हाथ नहीं लगे हैं। तो जांच चल रही है, इतने लंबे समय से जांच चल रही है, असली राहुल मेहता मिल चुके हैं लेकिन वो फर्जी राहुल मेहता कहाँ है उसका भी कोई सुराग नहीं लग रहा है। पुलिस रिमांड पे भी लेकर लगातार ये जो राहुल मेहता वाला मामला है, थोड़ा सा इसके बारे में भी जानकारी दे दो आपके, ये है मामला क्या? क्योंकि एक राहुल मेहता तो जी मदनदीप जी, राहुल मेहता ही वो शख्स हैं जिनके नाम पर चंडीगढ़ के सेक्टर 37 की ये कोठी थी जिसको हड़पने का ये पूरा का पूरा जो है ये जाल बिछाया गया था, क्योंकि उनको पहले ये कहा गया है कि उनको मानसिक तौर पर टॉर्चर किया गया। जब वो नहीं माने इसको ऐसा करने के लिए तो फिर उनको गुजरात में राजस्थान में एक आश्रम में ले जाया गया, वहां पर रख दिया गया और फिर फर्जी दस्तावेज बनाए गए कि उन्होंने जो अपने स्टेक है, जो शेयर है, हालांकि ये जो भी माफ कीजिएगा, ये जो कोठी है ये पहले से ही कंट्रोवर्शियल है क्योंकि राहुल मेहता के कजन हैं जो बाहर रहते हैं, उनका इस प्रॉपर्टी के साथ लेकर इस पर विवाद चल रहा है और ये हाई कोर्ट में भी है ये मसला। और जिस पर ये आरोप लगा था, जो यूके में कजन है राहुल मेहता के, असली राहुल मेहता के, उन्होंने आरोप लगाया था संजीव महाजन पर, पत्रकार पर, कि उन्होंने 25 लाख रुपए की पेशकश की थी कि आप ये मामला वापस ले लीजिए। जी, असल आप राहुल मेहता इसलिए कह रहे हैं, उनके नाम पे असल शब्द इसीलिए लगा रहे हैं क्योंकि एक और राहुल मेहता को खड़ा करके ये जो रजिस्ट्री करवा ली थी उसकी। जी, तो अब ये भेज दिया गया है राजदीप को, जो कि पूर्व एसएचओ है, इंस्पेक्टर है चंडीगढ़ पुलिस के। तो ये अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि पुलिस की ये जो जांच है वो आखिर कब जो है स्पष्ट तरीके से ठोस सबूत दिखाएगी। मीडिया को भी इसका इंतजार है कि कब वो इसके ठोस सबूत लेकर आएंगे। हालांकि बड़े बड़े नाम है, इसीलिए सबकी जो नज़र है इस हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी ग्रैब केस पर बनी हुई है। इसके अलावा अखबार हाजिर है में एक और खबर की तरफ मदनदीप जी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहती हूँ, जो कि चंडीगढ़ की ही है। यहाँ पर
इस खबर में बताया गया है कि शातिर ठगी किस तरह से चंडीगढ़ में की जाती रही है। जो चंडीगढ़ में बार बार ऐसे जो फ्रॉड करने वाले मामले सामने आते हैं। इसमें बताया गया है कि इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 में सोमवार को सुबह एक युवक को बाइक पर सवार 2 युवक आते हैं और वो चूना लगाकर चले जाते हैं। राम दरबार का ये पीड़ित है युवक तुषार, और इसने सेक्टर 31 के थाना जाकर आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। उसका कहना था कि बाइक पर सवार 2 बदमाश आए, खुद को किसी मोबाइल कंपनी का कर्मचारी बताया, उससे पुराना मोबाइल एक्सचेंज कर नया मोबाइल फोन देने की बात की और उसका मोबाइल लेकर मौके से फरार हो गए। यानी ये मामला मैं भी पढ़ रहा था जी। ऐसी पहले भी बहुत सारी खबरें आई थी कि इस तरह की घटनाएं जो हैं यहाँ पे घटित हो रही हैं चंडीगढ़ में जी। और एक मामला ऐसा 2 साल पहले आया था, पिछले साल भी आया था कि कुछ जो नशा करने वाले जो युवक हैं वो अलग अलग जगह पे रहते हैं, बाहर से भी चंडीगढ़ बहुत आते हैं जी। ये आपके हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और ऐसी जगहों से भी आते हैं। तो यहाँ पे रात को खास करके जो युवा लड़कियाँ काम से घर लौटती हैं तो उनको रास्ते में घेर करके ऐसी घटनाएं जो हैं वो अक्सर हो जाती हैं चंडीगढ़ में। तो ये जो आप जो घटना बता रही हैं इंडस्ट्रियल एरिया फेज 2 की है जी। तो ऐसे ये इस एरिया में इंडस्ट्री एरिया वन में भी हैं, ऐसे ये ट्रिब्यून के इर्द गिर्द भी ऐसी घटनाएं होती हैं, राम दरबार में भी होती है, मलोआ जो है वहाँ पे भी ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं जी। तो इसका मतलब ये है कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो चंडीगढ़ की पुलिस को जैसे पहले कहा जाता था कि ये देश के पूरे जितने भी प्रांत हैं उसमें चंडीगढ़ पुलिस का जो किरदार है वो सबसे अच्छा है, सबसे अच्छा करैक्टर माना जाता था। लेकिन अब इसका ग्राफ जो है वो नीचे आने को हम देख रहे हैं कि लगातार नीचे आ रहा है जी। और ये भी दर्शा रहा है कि ये जो चंडीगढ़ का हाई प्रोफाइल प्रॉपर्टी ग्रैब केस है इसमें एक SHO का भी नाम सामने आ रहा है। तो ये बता रहा है कि चंडीगढ़ पुलिस का जो दामन है वो किस हद तक दागदार है, कितने बड़े बड़े मामलों में जो चंडीगढ़ पुलिस के जो अधिकारी हैं या कर्मी हैं वो शामिल हैं या हो सकते हैं। हालांकि वो अभी आरोपी हैं, अभी उन पर आरोप जो है वो साबित नहीं हुआ, ये मामला जांच का विषय है, लेकिन फिर भी पुलिस के जो दामन है उस पर दाग जो है वो गहरे नजर आ रहे हैं। तो अखबार हाजिर में फिलहाल मदनदीप जी, मुझे लगता है कि हमने सभी खबरों को अपने दर्शकों तक पहुंचाया है कि आपके शहर में जो आज सिटी पुल आउट्स हैं उसमें क्या क्या खास खबरें हैं। हम ये भी चाहेंगे कि अगर हमारे जो हम कहीं हमसे कोई बात छूट जाती है तो इसमें सिर्फ यही नहीं कि हम अखबारों की जो है सुर्खियां वही दें। अगर हमें कोई चाहे कि इस प्रोग्राम में हमारी बात रखी जाए तो हम चाहेंगे कि वो भी हमारे यहाँ पे ऑफिस जो है हमारा इंडस्ट्रियल फेज 1 में वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं और बता सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि हम स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश होते हैं और ट्राई सिटी के वासी जो हमें देख पा रहे हैं उनसे हमारा ये आग्रह है कि समस्याएं भी हम दे सकते हैं यहाँ पे जी। अगर आप अपने शहर की सुविधा को लेकर, किसी समस्या को लेकर अपनी बात यहाँ पर रखना चाहते हैं तो हम आपको सुनने के लिए तैयार है और कोशिश होगी कि आपकी जो ग्रीवेंस है, जो समस्या है, उसको जो संबंधित विभाग है उस तक पहुँचाया जाए और आपकी जो समस्या है उसका समाधान निकाला जाए। तो मदनदीप जी, आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अखबार हाजिर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, लगातार तमाम खबरों के लिए हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। नमस्कार। अखबार हाजिर है, अखबार